नमस्कार, में आपका स्वागत है। मेरे नाम सारे हम मौजूद हैं खुर्शीद अहमद सिद्दीकी जो सोशल वर्क से है। हम जानते हैं कि आजकल जो SIR चल रहा है उसमें नोटिस भी आ रहे हैं। जनता को क्या करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी हमसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त ये जो स्टेज है इसमें नोटिसेज लोगों के पास आ रखे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है SIR की। सच्चाई ये है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं उसी से हमारी मदद होगी और के बदौलत ही हमारा नाम उसके अंदर SIR के अंदर जुड़ेगा। मगर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये वाला स्टेज है जिसमें नोटिस आ रखे हैं इसी में अपने इन नोटिस के जवाब दे करके और अपने सही कागज जमा कर करके अपने नाम जुड़वा के इससे आगे जो स्टेज आएगी वो ये है कि अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है किसी वजह से तो 15 दिन के बाद जो आपको तारीख दी है इसके 15 दिन के बाद आप जो है DM के यहाँ पर अपील कर सकते हैं कि हमारी जो बात है सेटिस्फाई नहीं की गई और 15 दिन के बाद जो है DM के यहाँ पर आप अपील करके वहां पर भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर वहां से भी किसी वजह से आपको राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद इलेक्शन ऑफिस के लिए आपको 1 महीने के बाद वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर आप जो है अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। मगर इस सब के लिए 3 स्टेजेस के लिए आपको अपने सही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो ना इस स्टेज पर आपको हेल्प मिलेगी, ना उसके बाद अपील करते हैं कि वहां पर हेल्प मिलेगी, ना उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन में जाकर के आप उसको अपील करते हैं वहां पर। और अगर इसके बाद भी जैसे कि कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में चले जाएंगे, पहली कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा जो कुछ भी है इस नोटिस की स्टेज के अंदर पानी बन जानी चाहिए। कोर्ट वाली जो बात है वहां पर जिस आदमी का नाम कटेगा वही कोर्ट में जाएगा। इसका कोई कॉमन कॉज नहीं बनेगा, नहीं को करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट ही जा सकती है, डॉक्यूमेंट से दिखाने पड़ेगा। वहां ये पता चलेगा और मेरा नाम रद्द करना है तो सब कुछ कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे भी कोशिश करनी है, इसी स्टेज पे कोशिश करनी है कि हम अपने सही डॉक्यूमेंट्स वहां पर जो है जमा करें। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारी जो फाइलेंथ्रोपिक जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दावा करते हैं लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये चाहिए कि इस वक्त लोगों को उनके पास जाकर के या उनको अपने पास बुला करके उनके को डॉक्यूमेंट्स देखें और जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलग करके और बाकायदा तौर से वहां पे रिप्रेजेंट करें जाकर के जिस तारीख को उनको बुला रखा है और वहां जाकर के बताएं उनको कि ये डॉक्यूमेंट्स मिलते वहां पर नजर होनी चाहिए। हमें आगे की बात नहीं करनी चाहिए, इसी स्टेज के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लोगों के पास नोटिस हैं वो इसी स्टेज के ऊपर उनके नाम SIR लिस्ट में जोड़े। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सही करने की बात आती है, कुछ बच्चों की मार्कशीट में नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, जन्म तिथि कुछ और है। क्योंकि पहले लोग ऐसे ही बात करते थे जुबानी तौर पे, उनको डेट याद नहीं रहती थी बहुत से लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन आएगी कि भाई इसमें डेट ऑफ बर्थ अलग हो गई, मार्कशीट में नाम कुछ अलग, डेट अलग हो गई, तो ऐसे उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इलेक्शन के जो लोग इस वक्त SIR कर रहे हैं वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस आदमी की एप्लीकेशन है और उसके नाम में डिफरेंस है कि ये वही आदमी है जिसका ये है, वो ये इंश्योर करना है। तो सबसे पहले तो जाकर के उनको यही समझाना है कि भाई हमारे अगर किसी नाम के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो एकदम से तो सही नहीं होगा। मान लीजिए मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि 2002 की लिस्ट के अंदर मेरा नाम खुर्शीद लिखा हुआ है और जो मेरा वोटर कार्ड है उसके अंदर खुर्शीद अहमद लिखा हुआ है। वो 2003 की लिस्ट भी उन्होंने बनाई हुई है, मेरा वोटर कार्ड भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब खुर्शीद नहीं हुई, 2003 की लिस्ट का भी नहीं प्रेफरेंस है और खुर्शीद अहमद भी जो मेरा वोटर कार्ड है नहीं, तो मुझे समझाना पड़ेगा जाकर के। तो अगर किसी वजह से उसके बावजूद भी ये बात रह जाती है कि हमें नाम सही कराना है तो वहां पे फॉर्म 8 भरना
भर करके हम अपना नाम सही करा सकते हैं, पता सही करा सकते हैं, और कोई उसके अंदर करेक्शन है हमारे वोटर कार्ड के अंदर वो करा सकते हैं। मगर हमें जाकर अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मदद वजह ताकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाते, संदान कर रहे हैं। अब वो ये जो हमारे लोग मदद करना चाहते हैं और कहते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में मदद करने के लिए खड़े हो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनको जाकर के उनके साथ में रिप्रेजेंट करना चाहिए और उनकी सही बात जो है, जो ऑफिसर्स वहां बैठे हैं या जो बीएलओ बैठे हैं उनको बतानी चाहिए, उसमें हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका नाम जो है वो एंट्रा हो। ये कोशिश करेंगे बात है इसको। और वैसे तो बहुत सारी उसके अंदर एनोमलीज आई थी, मगर बेसिक चीज ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है जो भी शब्द है, और उसका कोई बाहर से कोई लीजिए नहीं है, किसी और कंट्री से कोई लीजिए नहीं है, और हिंदुस्तान के शहरी है, उसके डॉक्यूमेंट मिलेगा जिससे कि वो अपना साबित कर सकता है कि मैं यहाँ का बैठा हूँ, फ्रेंच राइट है मेरा, ये फ्रेंच राइट जो है ये खत्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। और रही कोर्ट में जाने की बात, तो कोर्ट की अभी वो स्टेज नहीं है, बाद में जो उनको अपने इंडिविजुअल कोर्ट में जाना पड़ेगा। आसाम में भी नहीं बन रहा है उसके अंदर कि जो लोग चले जाएंगे या उसके अंदर संगठन होने जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो बंगाल गवर्नमेंट है, बंगाल की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी ने जो है कॉमन कास्ट के ऊपर एसआईआर को चैलेंज किया, मगर वो नहीं हो पाया उसका, सुपर कामयाबी नहीं मिली। ऐसे आसाम में चैलेंज किया गया वो कामयाबी नहीं मिली। वहां पर आपको इंडिविजुअल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल आप है जिसके अंदर आपका राइट है, तो हमें बना के जाना पड़ेगा। अब सवाल आता है खर्चे का, जो कोर्ट में जाने के लिए बड़े कोर्ट में जाने खर्च ठीक ठाक ही होगा, तो उसमें किसी का नाम हो पैसे इसमें बन पाए, माफी ना ले पाए लोग की, उसमें कैसे करेंगे? देखिए इसमें बहुत सारी जो है गवर्नमेंट ने भी बना रखी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल एड देती है, तो NLSA करके है नेशनल लेवल के ऊपर, और यहाँ स्टेट लेवल के ऊपर भी है। वो जो खासकर औरतें हैं, वकील हैं, और जो एजेड लोग हैं, इनके लिए जो है उस तरह से फ्री लीगल जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ना हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो काम कर रही है, ये पब्लिक से ही पैसा इकट्ठा करते हैं। अमीर आदमी जो हमारे उसमें करते हैं, तो भी लोग गरीब आदमी सभी करते हैं, तो अगर ये कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, उनको फाइनेंशियली मदद करें, अपना पैनल तैयार करें वकील हुआ उनकी मदद करने के लिए किसको दें, परिवार को ना दें। तो उम्मीद ये है कि ये इस पहलू से मदद कर सकते हैं। अगर लीगल की बात आती है तो लोगों के पास उनके पास चंदा होता है, भाई उन्होंने तो 300 रुपये जगह नहीं, चंदा ही इकट्ठा होता है। तो अगर ऐसी स्टेज आती है तो उस जो चंदे की रकम उन्होंने इकट्ठी की हुई है उससे वकीलों की फीस दें, और जो अदालतों के खाते हैं वो भी